अली शाह साहब ने कहा कि अल्लाह के अलावा सिंध को कोई ताकत तकसीम नहीं कर सकती। जाहिर है ये आपने अपने जज्बात की सही अक्कासी की। हमने कब इनकार किया है? आपका वजूद खुद अल्लाह के वजूद का सबूत है। लेकिन जब पूरा सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा था तो उस वक्त आपका लम्हा कहाँ चला गया था? मूवमेंट बहुत तेज चलेगी। मैं आपको अर्ज करूं कि इस वक्त यानी जिस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी गई है, सिवाय इसके लोगों के पास कोई चारा नहीं रहा। बात देखी मुल्क कि जैसे ही यहाँ पे हमने कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने में गवर्नमेंट से जवाब मांगा तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की जानिब से एक 2047 रिवाइज ग्रेटर रीजनल कराची प्लान जो है वो लाके सामने रख दिया जाता है। फिर अल्लाह करे बस अल्ताफ भाई आ जाए, इंशाल्लाह सारा मसला हल है। शुक्रिया। भाई आए हैं, ये वोट है हमारा मसला है। मदद वालों ने तो मारा पीटा इनको, इसको बुरी तरह मारा पीटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखता हूं मैं यहाँ पर ज़रा के MK पाकिस्तान के अली खुर्शीदी साहब जो हैं वो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया है और सिंध गवर्नमेंट के जो क्या कहते हैं कि वो जिस तरीके से सोचें कि ये शतरंज की बिसात है कि वो खेल लो कुछ भी, तो उसके ऊपर किया। इमरान खान के हवाले से जो इस वक्त इस्लामाबाद में रश लग गया है और खैबर पख्तूनख्वा यानी कि सूबा सरहद से जो है वो पख्तूनों की आमद हुई है, ना सिर्फ वहाँ से बल्कि सिंध से भी, और बहुत सारे लोग जमा हुए हैं जिसमें जो है वो हलीम आदिल शेख साहब ने बयान दिए कि वहाँ सखर, लाड़काना, दादू, कराची, गोटकी वगैरह से बहुत सारे जो है वो जी आले वहाँ पहुँचे कि इमरान खान के हक़ में। उसके ऊपर बात करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो बयान दिया है, एक मतलब उनका जो वीडियो लाइव होती है टिकटॉक के ऊपर, तो उसके ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कुछ फरमाया है। उसके ऊपर ज़रा ध्यान देते हैं कि क्या है मुराद अली शाह साहब को क्या कहे। कराची की आवाम जो है वो फूट पड़ी है और फूट के उन्होंने जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की डिमांड कर दी है। जगह जगह पे वॉल चॉकिंग हो रही है, बैनर्स लग रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी, अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी। तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अर्ज़ किया कि अली खुर्शीदी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और हालिया जो अभी वाक़या हुआ है बच्चे का, तो वो सब लोग कोट कर रहे हैं जो परसों इब्राहिम के साथ हुआ है, बेचारा जो कल सुबह मिला है, जिसको कचरा चुनने वाले बच्चे ने ढूंढा, जिसको बाद में बेचारे को नेकी के बदले में थप्पड़ रसीद किए गए और उसको बस ये कि DSP साहब ने बाद में आके शाबाशी दे दी। तो ओके फाइन। तो बहरहाल ये हुआ है कि उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने 2047 का जो प्लान बनाया है बेसिकली वो कराची के ऊपर कब्ज़ा है। वो दैट इज़ नॉट अ मास्टर प्लान बाय द वे, ही सेड कि वो कराची पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। कराची को जो है वो आइसोलेट करके रख दिया उन्होंने और पूरा सिंध ही जो है ज़ाहिर है कि मफलूज हुआ हुआ है, क्योंकि जिस धरती की बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं वो धरती जो है वो इस वक्त लावारिस, वहाँ के शहरी लावारिस, जगह जगह पे जो है वो गुंडा राज चल रहा है, जगह जगह पे जो लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं। कोई बंदा, हर बंदा चाह रहा है कि मेरे घर वाले जो है वो भूखे ना मरे। तो ये सब मामला चल रहे हैं पूरे शहर में, पूरे सिंध के अंदर। तो लोग जो परेशान हुए हैं, तो उनकी आवाज़ बन के ना सिर्फ सिंधियों की, ना सिर्फ महाजिरों की, बल्कि कराची में बसने वाले, सिंध में बसने वाले हर रंग और नस्ल और हर मज़हब के बंदे की आवाज़ बन के MK पाकिस्तान जो है वो पहुँची है। कहाँ पर पहुँची है जी? ये पहुँची है कि आपका सिंध सॉरी जो आपका हाई कोर्ट है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाके उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा कि भाई ये हो गया बहुत, ठीक है। अच्छा, आगे भी चलते हैं, इस चीज़ के ऊपर मज़ीद बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से बता दूं कि केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है। अब आपका मुतालबा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने धरना हो रहा है, बहुत बड़ा एहतजाज बल्कि हो रहा है, और कह रहे हैं कि भाई आज इमरान खान की जो है उसकी बहनों से मुलाकात करा के कम अज़ कम उसके ज़िंदा है, किस हाल में है वो। तो देखिए, कोई भी कैदी होता है किसी भी उसका नेशन में हो, इवन ये कि जो सज़ाए मौत का भी जो कैदी होता है उसको भी उसके फैमिली से मिलने की इजाज़त होती है। तो यहाँ पर इमरान खान की बात है, वो उनका एक आई थिंक कि एक हक़ है, उनको मिलने देना चाहिए यहाँ पर, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, और ना मैं इस झंझट में पढ़ना चाहता हूँ। बहरहाल इमरान खान के और उनकी फैमिली का हक़ है, ठीक है, कि उनको मिलने दिया जाए। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आज इमरान खान की बहनों की मुलाकात करा दी जाए। लेट्स सी। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस पहुंच गए कतर से। लोग कह रहे थे कि नहीं आए, तो भाई कंफर्म हो गए, न्यूज़ चैनल्स उठा के देख लीजिए।
اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ کراچی کے حالات بڑے خراب ہو رہے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن الطاف حسین صاحب نے یہاں پر مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے وہ میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر تاکہ الفاظ آگے پیچھے نہ ہوں. کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ پاکستان سے کیونکہ انہوں نے راجناتھ سنگھ کو کہا نا کہ وہ بھی یہ سندھ دھرتی سونی دھرتی ہے، پرانی دھرتی ہے، 2000 سال پرانی ثقافت ہے، تو اس کو کون ایسی وہ کر لے گا. تو یہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، اللہ چاہے تو وہ الگ بات ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے، الطاف حسین صاحب نے اس کا رپلائی دیا کہ اس وقت آپ کا اللہ کہاں چلا گیا تھا جب سندھ جو ہے وہ بمبے پریزیڈنسی کا جو ہے وہ حصہ تھا. تو انہوں نے یہ الفاظ کہے اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ پھر اس کو بعد میں جو ہے سندھ پریزیڈنسی سے نکال کے علیحدہ اسٹیٹس دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ کا اسٹیٹس دیا گیا. تو کیا واپس جو اسٹیٹس دیا گیا تھا تو واپس نہیں لیا جا سکتا؟ کہ ایوری تھنگ از پاسبل اگر اللہ چاہے، کیونکہ اللہ قادر ہے، اس کو کوئی ان چیزوں سے وہ نہیں، ہر شے اسی نے پیدا کی ہے بے شک. تو یہ بات ہے. اچھا اس پر تو انڈیا کے وزیر دفاع نے حالیہ بیان دیا ہے کہ سندھ تو صدیوں سے انڈیا کا حصہ رہا ہے. دھمکی بھی دی ہے کہ جو راستے بنائے جاتے ہیں ان راستوں میں تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں، یعنی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں اس کو بنایا جا سکتا ہے تو ان کو توڑا بھی جا سکتا ہے. الطاف حسین صاحب نے یہ فرمایا. یعنی اگر اللہ چاہے تو کیا آپ انڈیا جانا پسند کریں گے پیپلز پارٹی والے؟ کہ اگر یہ واپس ہو جائے تو آپ کیا ادھر سے لیا تھا تو ادھر واپس دے، یہ ایک چیز انہوں نے کہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مثال کے طور پہ تو کیا آپ جائیں گے وہاں پر؟ یہ ان سے سوال کیا ہے. اب آئیے آپ نے خود ہی اپنے مسئلے کا حل بتا دیا، اپنے سوال کا جواب بتا دیا کہ اللہ چاہے تو سندھ کیا وہ جس کے چاہے ٹکڑے کر سکتا ہے. یہ الطاف حسین صاحب کے الفاظ ہیں. پھر انہوں نے کہا پی پی والے جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں انتہائی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بکواس ترین مطلب ایک الٹریٹ ٹائپ کی جو ان کی لینگویج ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف تقاریر کی حد تک ان کے جو ہے وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے لیکن میں یہاں سنا نہیں سکتا ورنہ وہ جو ہے نا وہ لوگ کہیں گے یار واہیات آدمی. تو خیر مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے کہ صرف منہ سے فائر کرتے ہیں اور کام کرتے نہیں. بہرحال ابھی وہ کہہ رہے ہیں گرین بس اور ٹرام چلیں گی، سڑکیں دھلا کرتی تھیں، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو وہ انگریزوں کا دیا ہوا نظام تھا. آئی تھنک اس کو آپ لوگوں نے تھوڑے عرصے چلایا پھر اس کے بعد وہ سارا کا سارا بند ہو گیا. ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. پھر آپ نے جو غیر مقامی سیلاب زدگان لا کے یہاں پر بسائے تو ان کو پالنے کے چکر میں آپ نے یہاں پر چوریاں ڈکیتیاں وغیرہ سب وہ کر دیں اور پھر کیا کچھ ہوا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، فلیٹ پہ قبضہ بھی. اچھا کراچی کے حالات جو ہیں بہت خراب ہیں، عوام پریشان، رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، تعلیمی نظام خراب، مائیں بہنیں بیٹیاں، غیر محفوظ بچے، غیر محفوظ ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے ان کی آئے دن جو ہڑتالیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو دیکھیں کہاں سے پڑے ہوئے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سارے ڈھکن ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. وکلا میں آپ چلے جائیں، قانون آپ کو جو ہے وہ مطلب عوام کا محافظ ہوتا ہے، ان کو انصاف دینے والا ہوتا ہے، قانون انصاف دیتا نہیں ہے. وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ کراچی کا جو تعلیمی نظام تھا وہ پورے پاکستان میں سب سے ہائی لیول کا تھا اور اب دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ سے پنجاب کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہو گیا ہے اور ایز کمپیئر ٹو انٹائر پاکستان کراچی کا جو نظام ہے تعلیمی صحت وغیرہ سب جو ہے وہ بہت فرسودہ ہو چکے ہیں. ایون یہ کہ کے پی کے میں بھی جو آپ کا تعلیمی نظام ہے وہ بھی اب کراچی سے بہت بہتر ہو گیا ہے. بلوچستان بہرحال رہ جاتا ہے کیونکہ بلوچستان کالا والا بچہ ہے کہ اس کی طرف کوئی نظر ثانی نہیں ہوتی، وہ ہوتی بھی ہے تو وہاں پر لفڑے بہت چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے انڈیا کا اور افغانستان کا انفلوئنس جہاں جہاں ہے وہاں پر تباہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا تو یہ ساری چیزیں اب پورے کراچی میں بینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں. ویلکم الطاف بھائی جو ہے وہ کراچی کے لیے ضروری کیا الطاف حسین ضروری ہے. الطاف حسین ضروری کے سرجانی میں خاص طور پہ بہت لگے ہوئی اور لالو کی اور پتہ نہیں کہاں یہ بینرز لگ رہے ہیں. تو عوام چاہ رہی ہے. اب عوام کے کچھ کلپس آتے ہیں جس میں ان کے پرسان حال پوچھا جاتا ہے بھائی کیا حال ہے، کیا حل ہے، یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے نا، مطلب آپ دیکھیں ڈھکن غائب بچے اندر،
नाला खुला हुआ, लोग अंदर। अभी एक कल भी मेरे ख्याल में क़ायद आबाद में कहीं पे कोरंगी में कहीं हुआ है, रात को ये सीन हुआ है। तो एक और मियाँ बीवी जो है वो गटर के अंदर माँ बाप निकाले गए, बच्चा जो है वो नहीं मिला। वो ये अभी ताज़ा वाक़या है। इवन ये कि अभी एक और कराची का ही वाक़या थोड़ी देर पहले रूनुमा हुआ कि किसी शहरी को जो है वो डाकुओं ने गोली मार दी, तो आवाम की हट गई और आवाम ने पकड़ के पोल से बांध के उसी के पेट्रोल छिड़क के जो है वो उसी की गाड़ी का और उसको आग लगा दी। जो डकैत थे जितने भी, उनको आग लगा के मार दिया। यही हल है, उसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आता। क्योंकि आप देख लीजिए कि पूरा कराची जो है वो बेयारो मददगार एक मतलब समझ लें कि कमाने वाले जो वो नहीं होते कि बड़ा भाई जिसको कह दिया जाता है कि बस तू कमा, तेरी कोई इज्जत नहीं है, तो वो सारी ज़िंदगी बड़ा भाई या मंझला भाई जो है वो ये कर रहा होता है, या छोटे भाई के ऊपर उफ्ताद आती है। तो वो सारे जो भी हैं घर का एक फ़र्ज होता है उसके ऊपर वो लगा दिया जाता है कि तू सिर्फ कमाता रहे, तेरे बस खुश करने के लिए कभी उसके पसंद की बिरयानी बना देंगे या कढ़ाई बना देंगे, बस ये कि उसको उसके हुकूक नहीं मिलते। वो हाल है कराची का। तो पूरा सिंध रो रहा है, पूरा सिंध तो नहीं रो रहा, कराची वाले ही रो रहे हैं। और कराची में आए हुए सारे पठान, पंजाबी, बलोची, सराइकी, मेमन, बंगाली, कश्मीरी, हज़ारेवाल और उर्दू बोलने वाले, ये सब लोग रो रहे हैं यहाँ पर कि कराची जो है वो अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग चाह रहे हैं कि छोड़ के चले जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत का एक क्राइटेरिया लग रहा है तो वो यही लग रहा है कि लोगों को इस कदर परेशान करो, पानी हमारा अप्रूव्ड नहीं मिलता, गैस हमारी अप्रूव्ड नहीं मिलती, बिजली ओहो मतलब समझ लें कि अगर पूरा पाकिस्तान बैठ जाए और कराची वाले सिर्फ बिजली के बिल भरते रहे ना, तो आराम से जो IMF के कर्जे भी उतर जाएंगे। इवन कि हम अमेरिका को नहीं, IMF को ही हम उल्टा कर्जा दे सकते हैं, इतने बिजली के बिल है। गैस के बिल में जो कभी नहीं हुआ था, हम लोग कहते थे यार शुक्र है कि सुई गैस का जो है ना महकमा इतने उसमें बदमाशी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा यार ये कैसे, सब लोग खा रहे हैं तो मैं भी खाऊँगा, उन्होंने भी बदमाशी शुरू कर दी। तो ये है, सिंध से ही गैस निकल रही है, बलूचिस्तान से निकल रही है, लेकिन सिंध को गैस नहीं मिल रही, कराची को गैस नहीं मिल रही। सिंध में हालत ख़राब हुई हुई है। वो सिंधियों के मैं लीडरों की मैं वीडियोस देखता हूँ तो उनके महलात तो देखने वो तो वो लगता है कि यार पता नहीं क्या वो क्या जो ताजमहल बनाया था ना, वो भी बंदा कहेगा भी यार ये तो ताजमहल से भी ज़्यादा हसीन है। लेकिन आवाम के हालात देखने सिंध के तो वो तो लगता है कि बिल्कुल पता नहीं कहाँ प्री हिस्टोरिक मैन, जो नहीं हम लोग बचपन में गेम में खेला करते थे कंप्यूटर पे, उछड़े हुए बाल, बिखरी हुई दाढ़ी और वो उसकी शेर की खाल पहन के डंडा हाथ में लेके चल रहा होता, तो वो हाल वहाँ सिंध का हुआ है। ठीक है, क्या दे दिया आपने लोगों को दिल बहलाने के लिए? कुछ लोगों को गाड़ियाँ दे दी, कुछ लोगों को जो है वो ज़मीनें दे दी, मतलब दैट्स इट। ये सिंध नहीं है। सिंध सोनी धरती, सूफियों की धरती, औलिया कराम की धरती, बाबुल इस्लाम कह लीजिए खत्ते में के हिसाब से, तो उसका हाल देख लीजिए आप कि उसका हाल क्या करके रखा है पीपल्स पार्टी ने। बस क्या कहें कि आप बात करेंगे तो या तो आपको तड़ी लगाई जाएगी या जो है वो आपसे बदतमीज़ी की जाएगी, लेकिन अकल नहीं आएगी। भारत सिंध की आवाम को जो है वो इनसे निजात हासिल करनी है। आपका जो जमात इस्लामी है वो भी भरपूर जो इस वक्त समझ लें कि पॉइंट्स को पकड़ के जो इस वक्त मेयर के ख़िलाफ़, कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं। तो MKM पाकिस्तान और ये जमात इस्लामी मिल के जो है वो उस वक्त पीपल्स पार्टी को फारिग करने के चक्कर में लगे हुए, लेकिन काम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सिंध की आवाम खुद उठ के अपना हाल नहीं देखेगी और दूसरों का हाल नहीं देखेगी कि भाई हमें तरक्की करनी चाहिए। क्योंकि आज भी कारोबारी हो रही है, आज भी जो है वो लड़कियां बच्चियां जो है वो अगवा हो जाती हैं, आज भी जो है वो कुरान से बच्चियों की शादी करा दी जाती है सिंध में। आज भी जो है जबरी मज़हब तब्दील करके जो है वो किसी को भी आप मज़हब तब्दील कीजिए और क्या कहते हैं उससे शादी कर लीजिए, क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन जो है नौज़ुबिल्लाह इन लोगों ने ये बनाया हुआ है, किसी गैर मुस्लिम की बेटी को जो है वो भगा के मुसलमान करके उससे शादी कर लो तो आपने जन्नत का माली, जन्नत में हूरें कहेंगी ओ कितना हैंडसम आदमी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर ये हो रही हैं। तो ये सब जहालत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने, आइम्मा तारीन ने कभी भी ये नहीं किया किसी गैर मुस्लिम की लड़की को भगा के ले गए, उसके जो शादी की ज़बरदस्ती करके मुसलमान करके। ये ऐसे इस्लाम नहीं फैलता, ठीक है ना। ये आप नेकी नहीं इंसानियत की तज़लील कर रहे हैं और ये हमारे सिंध के अंदर ये बहुत आए दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो आई कंडेम दिस और अल्लाह करे लोगों की आँख खुले। लेकिन मैं फिर एक आखिरी मैसेज ये दूंगा कि प्लीज़ लड़ाई झगड़े को, इश्तियाल अंगेज़ी को आप अपने अंदर से निकाल के फेंकें और पढ़ी लिखी कौम होने का सबूत दें।
صوبہ جب بند نہ ہوگا دیکھ لیا جائے گا، یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے، پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن صوبہ ایک الگ چیز ہے۔ اس سندھ کو کم از کم ترقی دلانی ہے تو بھائی یہ تھوڑا سا آرام ان کو کرنے دیا جائے پیپلز پارٹی والوں کو۔ 58 سال سے یہ تقریباً جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور تھک گئے ہیں، ان کو ریسٹ کرنے دیا جائے تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ حقوق ملیں، آگے چلے سندھ اور دنیا کا ایک ماڈل صوبہ بن جائے۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کیا کہتے ہیں۔ انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔